नीमच के नौजवानों का जज्बा भी अजब है। वे सीआरपीएफ में, वे आर्मी में हैं और जब आर्मी से रिटायर होते हैं तो नीमच में आकर देश के लिए नौजवान तैयार करते हैं। ऐसे ही पूर्व आर्मी मैनों से हम आपको मिला रहे हैं और बता रहे हैं उनकी कहानी। तो जानिए आर्मी मैनों की कहानी। आर्मी है जो हर युद्ध के लिए तैयार रहती है। आर्मी की सर्विस भले ही 18 साल की होती है, लेकिन इन 18 सालों में ऐसे योद्धा तैयार होते हैं जो राष्ट्र के लिए समर्पित रहते हैं। सेना में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब हम घर पर होली दिवाली मना रहे होते हैं तब सेना के जवान बॉर्डर पर अपनी जान लड़ाए रहते हैं। नीमच में आर्मी के ऐसे अनेक जवान हैं जो देश की रक्षा के लिए तैनात रहे हैं। साबिर मंसूरी जहां देश की सुरक्षा में तैनात रहे, वहीं 2005 में शांति सेना का सदस्य बनकर कंगो राष्ट्र पहुंचे, जहां कबीलाइयों से देश को मुक्त कराकर लोकतंत्र की बहाली कराई। दिनेश शर्मा ने 17 साल आर्मी में दिए और अब देश के आर्मी के लिए जवान तैयार कर रहे हैं। गनर रमेश चंद्र चौहान ऐसे आर्मी मैन रहे हैं जिन्हें राष्ट्रपति का जीवन रक्षक पदक मिला है। आर्मी में तैनात रहते वक्त उन्होंने अपनी जान पर खेलकर 2 लोगों की जान बचाई थी। नायक अमोल कुमार भी आर्मी में सराहनीय सेवाएं दे चुके हैं। इन सभी आर्मी जवानों के जज्बे को सलाम है। सीटीवी के खास कार्यक्रम ये देश है मेरा में हम पहुंचे हैं शहीद पार्क। इस शहीद पार्क में आप देख सकते हैं कि एक विशाल वट वृक्ष है और यह वही वट वृक्ष है जहां पर जंग आज़ादी के दौरान हमारे अनेक देशभक्तों को फांसी पर लटकाया गया। यह वट वृक्ष जंग आज़ादी का गवाह है और इस वट वृक्ष के नीचे जो बैठे हैं ये वे देश के वे वीर सपूत हैं जो कि आर्मी में रहे और बॉर्डर पर तैनात रहे। आइए चर्चा करते हैं कि किस तरह से उनका जीवन देशभक्ति में गुजरा। हमारे बीच हैं साबिर भाई। जी सर, आपका सुनाम बताइए। हाँ, आपका सुनाम बताइए और आप कहाँ पदस्थ थे और क्या कार्य रहे आपके? मेरा नाम एक्स आर्मी साबिर मंसूरी है जी। मैं ग्रेनेडियर रेजिमेंट से हूँ जी और ग्रेनेडियर रेजिमेंट की 22 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में मैंने 17 साल सर्विस की है अपनी जी। और उस दौरान मैंने 5 साल जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर ऑपरेशंस में काम किया है और 3 साल मैंने मणिपुर में ऑपरेशंस में काम किया है और विदेश सेवा में मैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस में कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में गया था शांति सेना के तौर पे। अच्छा, वे कब 2005 की बात है? जी, वो 2005 की बात है। जी। आर्मी में किस पद पे थे आप? मैं लेफ्टिनेंट के पद पे था। अच्छा। तो जब आर्मी में आप कहाँ पदस्थ रहे? मैं शुरू में पिथौरागढ़ था, उसके बाद मैं सूरतगढ़ था। सूरतगढ़ के बाद हमारी यूनिट को आदेश मिला कि आपको यूनाइटेड नेशंस के लिए आप सिलेक्ट हुए हो, आपको दिल्ली आना है। फिर हम 6 महीने, मेरी यूनिट का टर्नओवर 1 साल का था, मैं 6 महीने रहा। उस दौरान हमने वहाँ पे कार्गो में कौन सी कंट्री है जहाँ पर आप? कॉन्गो हाँ जी, कॉन्गो। वहाँ पे जो शांति मिशन था किस लिए भेजा गया था आपको वहाँ? ये शांति मिशन निरंतर जाता रहता है। ये इसलिए भेजा जाता है कि जिस कंट्री में एक रूल्स नहीं होता है, जहाँ कबीला सरकार होती है, जहाँ मिलिटेंट्स ग्रुप का कब्जा होता है उस कंट्री के ऊपर, तो वहाँ पे उन मिलिटेंट्स ग्रुप को सरेंडर कराना और वहाँ पे लोगों को शिक्षा भी देना, लोगों को जागरूक भी करना और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में बनाना, ये यूएन मिशन के थ्रू इंडियन आर्मी जाती है। अच्छा, तो इंडिया में जब आप रहे तो वे ऐसे कौन से स्थान है जहाँ आप तैनात रहे, जहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर लगी हुई थी या जहाँ पर चुनौतीपूर्ण माहौल था? मेरा सबसे चुनौतीपूर्ण माहौल मैं 2006 में राष्ट्रीय राइफल में था। हाँ। वहाँ भी मैं पुंछ सेक्टर में था। वहाँ पे काफ़ी तनाव था और अभी लास्ट में मैं 2017 में रिटायर्ड आया, तो लास्ट 3 ईयर भी मेरे पुंछ सेक्टर में दोबारा मैं आराम में रहा हूँ। अच्छा। और वहाँ पे चुनौतीपूर्ण माहौल था और माहौल ये था कि हमने पाकिस्तान के ऊपर पूरा दबदबा और कब्जा कर हम उनसे किसी भी चीज़ में आज की डेट में कम नहीं ना थे और ना है और ना रहेंगे। पाकिस्तान अगर चुनौती देगा तो हमारी सरकार अगर आगे से तो हम आधे घंटे के अंदर पूरा पाकिस्तान को नष्ट कर सकते हैं। आज हमारी सेना उस टेक्नोलॉजी पे हर चीज़ में और सक्षम है और हमारा हिंदुस्तान का सैनिक जोश और जज्बा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ठीक साबिर भाई, धन्यवाद। हमारे बीच एक और युवा साथी है दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा आर्मी से हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं और यहाँ पर डिफेंस एकेडमी चलाते हैं। आइए जानते हैं। दिनेश जी, सीटीवी में आपका स्वागत है। आप बताइए कि आप जब आर्मी में रहे कब आपकी पोस्टिंग हुई और किस तरह से आपका ये पूरा जीवन देशभक्ति की में गुजरा?
सर मैं सन 2002 में आर्मी के अंदर ज्वाइन किया मैंने और 17 साल सर्विस पूरी करके अभी पिछले साल ही मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। और आर्मी के अंदर जाने के बाद मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी जो हमें कहीं देखने के लिए नहीं मिली, और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमने फौज के अंदर जाने के बाद सीखी। फौज के अंदर कई चीज़ें। आप कहाँ पदक रहे? मैं सर फर्स्ट पोस्टिंग मेरी दिल्ली में थी, सेकंड में आरआर में था जहाँ पे श्रीनगर के पास में, थर्ड पोस्टिंग में बरेली में आया, बरेली से आने के बाद आसाम में गया, आसाम से फिर महू में आया, महू से लास्ट पोस्टिंग में कोटा में आया सर। अच्छा जी, जैसा आप जम्मू कश्मीर में रहे तो वहाँ का जो माहौल है वो एक तनावपूर्ण रहता है, आए दिन फायरिंग होती रहती है, फिर सीज फायर हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप जब वहाँ रहे तो क्या माहौल था? ऐसी स्थिति में सर वहाँ पे मैं रहा तो वहाँ पे बिल्कुल एकदम सिंपल, और हमारी तरफ से फौज ने उनके ऊपर इतना प्रेशर बना रखा है कि वहाँ के जो मिलिटेंसी है वो एक तरह से फौज के माहौल से इतनी घबराती और इतनी कांपती है कि हमारी फौज उनको कभी भी 24 घंटे में कभी भी उनके ऊपर अटैक करके और उनको कवर कर सकती है। नहीं, जो आए दिन पाकिस्तान से कहते हैं कि घुसपैठी आ गए, आतंकवादी आ गए, हमारी फौज वहाँ तैनात है, तो कहीं ना कहीं इतनी फौज होने के बाद भी वहाँ ये हरकतें चलती रहती हैं। इतनी फौज होने के बाद भी सर उनके बीच में, उनके मन के बीच में डर तो रहता है हमारे प्रति, लेकिन फिर भी आए दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन 24 घंटे हमारी फौज इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहती है कि कभी भी उनके फायर का या किसी का भी जवाब देने के लिए 24 घंटे हमारी फौज एनी टाइम तैयार है सर। जी जी। तो अब जब आप आर्मी से रिटायर्ड हो गए, यहाँ पर डिफेंस एकेडमी चला रहे हैं, क्या लगता है कि आज के युवाओं में देशभक्ति की भावना उसी तरह है या आज का युवा जो मोबाइल में ही खपरा है? सर आज का युवा पहले की तुलना में आज का युवा जो है मोबाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, मोबाइल और दूसरा नशा। और आज के युवा को जागरूक करने के लिए हमने नीमच डिफेंस एकेडमी की शुरुआत की है, और धाकड़ छात्रावास में हमने नीमच डिफेंस एकेडमी खोली हुई है जहां पर आज के बिल्कुल युवा वर्ग के लोगों को हम फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें उनके भविष्य को उजागर करने के लिए, उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हमने इस डिफेंस एकेडमी की शुरुआत की है। हमारे 3 पार्टनर हैं, हम तीनों पार्टनर फौजी हैं, और तीनों ने मिलकर हमने इस डिफेंस एकेडमी की शुरुआत की है। और हम चाहते हैं कि हमारे नीमच क्षेत्र के जो युवा वर्ग है वो बाहर जाके, मतलब हमने भी फौज में देखा, हमारे इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो बाहर हमें फौज में मिलते नहीं है। हम चाहते हैं कि नीमच, मंदसौर, रतलाम क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा युवा फौज के अंदर ज्वाइन करें और देश की सेवा करें। ठीक ठीक। तो ये थे दिनेश जी शर्मा जो कि डिफेंस एकेडमी चलाते हैं और नीमच में आर्मी के प्रति, सीआरपीएफ के प्रति और सेना के प्रति युवाओं में जज्बा जगा रहे हैं। हमारे बीच एक और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं रमेश चंद्र जी चौहान, जिन्हें गनर सॉरी, तो जिन्हें जीवन रक्षक पदक राष्ट्रपति द्वारा मिला है। आइए जानते हैं। जी सर, कैसा रहा आपका सेवा कार्यकाल और इस जीवन रक्षक पदक के बारे में बताइए। मैं गनर रमेश चंद्र चौहान जी, आर्मी तोपखाने में था, मैं आर्टिलरी में जी। और इस दौरान मैंने सभी बॉर्डर पे नौकरी करी, और इसके बीच में धारचूला में पोस्टेड होते हुए बद्रीनाथ के ऊपर जो माना मलारी है, जहाँ पैदल रास्ता है, कोई साधन नहीं जाता वहाँ पे, उस रास्ते पे हम खच्चरों द्वारा गोला बारूद का ढेर लेकर चाइना बॉर्डर पर जा रहे थे। अच्छा। लकड़ी का ब्रिज था जी। और 25 मार्च का दिन था। कौन से साल की बात हुई है सर? ये सर 1990 की बात है। हाँ। और वो ब्रिज टूटने के कारण हमको वहाँ पे हाल्ट करना पड़ा। अच्छा। और वहाँ से ब्रिज क्या है? लकड़ी का बना? लकड़ी का ब्रिज था। तो कितने लोग थे सर उसमें ब्रिज पर? ब्रिज पे लोग नहीं थे, हम उस ब्रिज के द्वारा ही मतलब वहाँ पे दूसरी तरफ जा सकते और बाकी कोई रास्ता नहीं था। जी जी हाँ। तो वो ब्रिज टूटने के बाद हमने खच्चरों से अपना अम्नेशन उतार के वहीं पे डैम्प लग कर दिया जी। और साथ में ही जो भी राशन पानी दूसरी जो बटालियन थी ऊपर, उनमें एसपीएफ थी एक जो कि तिब्बत बॉर्डर पे है जी। उनका राशन ख़त्म होने के कारण यहाँ पर हमारे पास उनका अम्नेशन पड़ा हुआ था, तो ऊपर से आए और इंजीनियर्स वालों ने नाला पार करने के लिए रास्ता बांधा, रास्ते में एक रिंग लगाई, उसके द्वारा मतलब आदमी इधर से इधर पार हो सकता था। अच्छा। तो उस दौरान उनका राशन ख़त्म हो गया, तो उन ऊपर से फौजी आए उनके और उन्होंने जो बोरियां थी पैकिंग राशन की वो लटका के उस पार करनी थी, लेकिन उधर खींचने वाले जवान कम थे, तो उन्होंने जो इस तरफ थे एक ने अपने कंधे पे बोरी पीछे पीठ पे लटकाई और वो खुद उस रास्ते पे लटक गया कि मैं भी आ जाऊंगा और ये बोरी भी आ जाएगी।
तो जब बीच में रस्से का झोल ज़्यादा होने के कारण उसके हाथों में जो ताकत थी तब तक पकड़े रहा और उसके बाद वो उस नाले में गिर गया। अच्छा। और वो गिरा तो उसके ऊपर फिर उसको बचाने के लिए उनकी कंपनी का एक जवान ने जंप मारा, वो डेथ हो गई, तो अंदर पत्थरों से टकरा गया। उसके बाद में जब देते हुए आगे आए तो दो जवान, वहाँ से दो तरफ नाला चलता है, वो एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा, तो कम वाले में वो दोनों जिंदे जवान आ गए और जो डेड बॉडी थी वो पल्ली तरफ ज़्यादा पानी में होते हुए पल्ले किनारे पे अटक गई। और लगभग कितने लोगों की जान उसमें हादसे में गई है और कितने लोगों की जान बची? दो आदमी की जान, एक आदमी की जान चली गई और कितने और लोगों दो को को हमने जिंदा बचाया। जिस पर ही आपको राष्ट्रपति का जीवन रक्षक पदक हाँ, मिला। इस पर राष्ट्रपति अवार्ड मिला। अच्छा, इसके अलावा आप कहाँ तैनात रहे? हम वैसे तो ऑल इंडिया बॉर्डर पे रहा मैं, लेकिन वहाँ पे मैंने ये काम किया। जी जी। तो कभी जिस ऑल इंडिया बॉर्डर पे आप रहते थे तो तनातनी का माहौल रहता था, तो ऐसे में घर की याद आती थी? घर की याद आती थी। संपर्क कैसे हो पाता था घरों पर? हम सिर्फ एक लेटर लिखते थे जो 15 दिन में पहुंचता था और 15 दिन में हमारे पास जवाब आता था। एक महीने में जवाब? एक महीने में हमको घर की खबर मिलती थी। अरे जी जी जी, क्या बात। देखिए इतना संघर्ष है। और इतना, ये हाँ ये मेरे को जी जी रस्सी बांध के कूदो वो ऐसा। हाँ, एक वो रस्सी बांध के कूदने वाला क्या प्रसंग है आपका? वो उस पे मतलब रस्सी बांध के आदमी को इधर से इधर पार होना था। हाँ। तो जब उधर से जवान कम पड़ गए तो एक आदमी ने अपने पीठ पे बोरी बांधी और वो भी उधर गया कि मैं भी आ जाता हूँ, बोरी भी आ जाएगी। हाँ। नहीं, आप कैसे गए? हाँ, मैंने जब पल्ली तरफ डेड बॉडी अटकी हुई थी हाँ। तो वहाँ पे हम आर्टलरी के 2 ही सिपाही थे। हाँ। और 14 डोगरा रेजिमेंट की एक चार्ली कंपनी थी जिसमें कम से कम 100 आदमी थे और एक ऑफिसर था वहाँ पे। लेकिन वो जो डेड बॉडी अटकी हुई है उसको लाने के लिए कोई भी जवान तैयार नहीं हो रहा था। अच्छा। उनमें से तो जब कोई भी तैयार नहीं हुआ तो मैंने बोला कि सर उस डेड बॉडी को मैं लाऊंगा, क्योंकि अगर वो डेड बॉडी मिलती है तो उसके घर वालों को फ़ायदा होता है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद में जब मैंने बोला कि मैं जाऊंगा तो मेरे को से पूछा गया कि लिख के दो, तो मैंने कहा लिख के क्या देना, ये सब विटनेस है। उसके बाद फिर बोला कि ठीक है तुम अपनी जवाबदारी पे जा सकते हो। तो फिर पायनियर कंपनी थी जो ब्रिज का काम चला रही थी वहाँ पे, उनसे रस्सा मंगवाया और मैंने अपनी पीठ में बांधा और मैं जैसे तैसे वो डेड बॉडी के पास पहुँचा। मैंने डेड बॉडी को बांध दिया बीच के हिस्से में, इधर वालों ने डेड बॉडी खींची, तब तक मैं उधर पानी में खड़ा रहा। और वापस जब मैं उधर खड़ा उस अधिकारी ने देखा कि ये तो मर चुका है और वो मरने वाला है, तो उसको खींचो। तो मेरे को जैसे ही खींचा मेरे बर्फ़ के कारण कमर से नीचे का इससे पता नहीं चला मुझे। अच्छा। और मैं जैसे तैसे मेरे को बाहर खींच के निकाला और 2 या 3 दिन में मेरे को वापस होश आया। होश आने पर फिर मेरे को SPF के कमांडेंट ने बुलाया कि आप को हम कुछ दिलाना चाहते हैं। तो मुझे छुट्टी आना था, मैंने कहा मुझे सर छुट्टी जाना है, मेरे को फालतू में मत फंसाओ सर। बोले नहीं हम आपको राष्ट्रपति अवार्ड दिलाएंगे। अच्छा। और उन्होंने ये राष्ट्रपति अवार्ड आपको कब मिला? ये मेरे को 1987 में तो ये काम किया था मैंने और 1990 में मुझे अवार्ड मिला। ये अवार्ड मिला? कौन सा अवार्ड मिला जरा बताइए? ये अवार्ड है। ये कौन सा? जीवन रक्षक जीवन रक्षा पदक। तो आप देख सकते हैं ये जीवन रक्षक पदक है जो राष्ट्रपति द्वारा जान बचाने पर दिया जाता है। और ये हमारे जो आर्मी के जो गनर हैं रमेश चंद्र जी चौहान साहब को मिला है। आप ये देखिए, ये साथ ही ये गृह मंत्रालय का एक लेटर है जो श्री चौहान जी के नाम है और इसमें जो अंडर सेक्रेटरी हैं नरेश चंद्रा के हस्ताक्षर हैं। एक प्रशंसा लेटर इनको दिया गया है। हमारे बीच एक और आर्मी के योद्धा हैं, आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम आमोद कुमार त्रिपाठी है। हाँ। और मैं नायक पद पर था आर्टिलरी में जी। और अपने समय में तेजपुर असम में रहा। अच्छा। और JNK में, जम्मू में। अच्छा, असम में जो रहता है, असम में उग्रवाद और उल्फा इसकी ज़्यादा समस्या रहती है। वहाँ पे शायद बॉर्डर पे ज़्यादा तनाव कम और अंदरूनी तनाव ज़्यादा रहता है, ऐसा कुछ? अंदरूनी तनाव उस टाइम बहुत ज़्यादा रहता था और उसके लिए हम लोगों को सिक्योरिटी के लिए भेजा जाता था और हम उस टाइम काम भी अपना सक्सेसफुल करते थे। ऐसा? तो JNK में कहाँ रहे सर आप? JNK में जम्मू में रहें, उधमपुर में रहें, उसके बाद लेह और लद्दाख
लास्ट हमारा। अच्छा, लेह लद्दाख में। तो JNK और लेह लद्दाख में आए दिन जो फायरिंग होती थी, आपके समय ऐसा कोई क्षण है कि जब आपको वहाँ जाना पड़ा हो, या ऐसे नज़ारे आप रोज़ देखते थे? ऐसे नज़ारे हमेशा होते रहते थे जी। और उसको कवर करने के लिए हमको कभी कभी जाना पड़ता था। कभी ऐसा? हाँ। तो ये जो स्थितियाँ जो बनती थी उस समय घर पर आपकी जानकारियाँ पहुँच पाती थी क्या? घर पर जानकारी पहुंचाने में कोई साधन नहीं था, सिर्फ पत्र व्यवहार हुआ करता था, और वो भी जो पत्र जो है 10 दिन के बाद हमारे घर पहुंचता था, उससे रिटर्न होते पत्र मिलता था, वो 25 दिन बाद पहुंच पाता था हमारे पास। अच्छा, ठीक सर। तो आपने देखा कि ये 4 आर्मी के योद्धा थे जिन्होंने हमारे देश की विभिन्न बॉर्डरों पर सेवाएं दी, और वे अब रिटायर्ड हो चुके हैं, और रिटायर्ड होने के बाद सभी अपनी अपने से सेवा कर रहे हैं, जैसा कि दिनेश भाई डिफेंस एकेडमी चलाते हैं, और दूसरे जो हैं वो भी युवाओं में जज्बा, देशभक्ति का जज्बा भरने का कार्य कर रहे हैं। CTV के लिए कैमरामैन प्रथम सिंह के साथ